नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच गुब्बारों की जंग चल रही है। शनिवार को ही नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से कचरे से भरे बैग्स के साथ करीब 600 से ज्यादा गुब्बारों को साउथ कोरिया भेजा है। हालांकि अब नॉर्थ कोरिया ने कहा वो गुब्बारे भेजना बंद कर देगा, लेकिन सवाल ये कि कचरे से भरे बैग्स वाले इन गुब्बारों को क्यों साउथ कोरिया भेजा गया। आखिर नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से दिक्कत क्या है? गुब्बारे मिलने के बाद साउथ कोरिया के लोगों में क्या चर्चा है और अब कचरे वाले गुब्बारे भेजना बंद करने के पीछे नॉर्थ कोरिया की वजह क्या है, रणनीति क्या है, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें और वीडियो देखते देखते कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी भी जरूर लगा दें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पिछले हफ्ते में 2 बार नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया में सैकड़ों गुब्बारे भेजे। आपने सोशल मीडिया पर जाहिर तौर पर तस्वीरें देखी होंगी, नहीं तो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इन गुब्बारों में कचरा भरा था, इनके साथ कुछ बैग्स थे, उनमें बहुत गंदी चीजें भरी हुई थी। प्योंगयांग ने उपहार यानी गिफ्ट का नाम देकर कचरे और मलमूत्र लिए सैकड़ों गुब्बारे सियोल यानी साउथ कोरिया की ओर भेज दिए। साउथ कोरिया में बॉर्डर के पास इस तरह गुब्बारे मिलने से लोग दहशत में आ गए। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, गुब्बारे, सिगरेट बट, गंदे कपड़े, प्लास्टिक जैसी गंदगी लेकर शनिवार रात तकरीबन 8 बजे से रविवार सुबह 10 बजे तक आए हैं। इसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चा साउथ कोरिया में होने लगी। दक्षिण कोरिया ने आक्रोश जाहिर करते हुए घटना की निंदा की। उत्तरी ग्योंगसांग और गैंगवान प्रांत और सियोल के कुछ हिस्सों में रविवार को इसके बाद इमरजेंसी अलर्ट भी जारी करना पड़ा और लोगों से गुब्बारों के संपर्क में नहीं आने का आह्वान किया गया। पुलिस को सूचित करने के लिए भी कहा गया अगर लोगों को ऐसा कोई गुब्बारा दिखता है तो। लेकिन इन गुब्बारों को भेजने का मकसद क्या था, ये जानने से पहले आपको ये बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने अब इस अभियान को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला कर लिया है। यानी अब गंदगी भरे ये गुब्बारे नहीं भेजे जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी रिपोर्ट्स बताती हैं कि दक्षिण कोरिया तनाव कम करने के उद्देश्य से उत्तर कोरिया के साथ 2018 में किए एक सैन्य समझौते को निलंबित कर रहा है। ये गुब्बारों वाली घटना के जवाब में किया जा रहा है। वहीं उत्तर कोरिया ने खुद बताया कि गुब्बारे भेजने के पीछे आखिर उनका मकसद क्या था। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने कहा कि गुब्बारे दक्षिण कोरिया में उत्तर कोरियाई कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे प्रचार अभियान का बदला थे, जो के-पॉप गाना, वीडियोस और नाटक से भरे हुए प्योंगयांग विरोधी लीफलेट्स, खाना, दवा, पैसे और यूएसबी स्टिक वाले गुब्बारे भेजते हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया की सीमा में आते हैं। यानी कि साउथ कोरिया में गुब्बारे जाने से पहले नॉर्थ कोरिया में भी गुब्बारे भेजे गए थे। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि वो अभी तो अपने अभियान को बंद कर रहा है, लेकिन दोबारा इसे शुरू कर दिया जाएगा अगर साउथ कोरिया फिर ऐसी कोई हरकत करता है तो। नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया के लिए कैसे अपने देश के दरवाजे बंद रखता है और वहां उनके अपने नियम हैं, कायदे कानून हैं, ये तो किसी से छिपा नहीं है। किम जोंग उन की दुश्मनी दरअसल के-पॉप से ज्यादा है। के-पॉप और के ड्रामा साउथ कोरिया में बहुत फेमस है, दुनिया के बाकी देशों में भी इसके काफी फैंस हैं। किम जोंग उनको तानाशाह भी कहा जाता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कल्चर से लेकर कपड़ों तक पर उनके नियम चलते हैं। वो फॉरेन इन्फ्लुएंस से एकदम अपने लोगों को दूर रखना चाहते हैं। दक्षिण कोरिया एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी फ्रांस और इटली जैसे यूरोपीय देशों के बराबर है। इसकी सॉफ्ट पावर में काफी उछाल भी आया है क्योंकि म्यूजिक, खाना और मेकअप प्रोडक्ट्स जैसे सांस्कृतिक निर्यात ने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर ली है। साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच तो विवाद काफी पुराना है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया दक्षिण कोरियाई जैसे किसी भी विदेशी प्रभाव को अनुमति देने से सावधान रहता है, क्योंकि इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि समाज का वैकल्पिक मॉडल काम करता है और नॉर्थ कोरिया मॉडल काम नहीं करता। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो साउथ कोरिया के के-पॉप ड्रामा, के-पॉप म्यूजिक या और बहुत सारी चीजों का इन्फ्लुएंस नॉर्थ कोरिया अपने लोगों पर नहीं करना चाहता। यही कारण है कि जब साउथ कोरिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया में गुब्बारे भेजे गए जिनमें के-पॉप ड्रामा, के-पॉप म्यूजिक से जुड़ी सामग्री थी, तब नॉर्थ कोरिया में और गुस्सा भर गया और इसी के तहत इस अभियान को और बढ़ावा दिया गया और सियोल में बहुत सारे गुब्बारे भेजे गए। इन गुब्बारों के साथ कचरे भरे बैग्स थे। नॉर्थ कोरिया नहीं चाहता विदेशी पॉप कल्चर को उसके देश के लोग अपनाएं और उससे किसी भी तरह से प्रभावित हों। नॉर्थ कोरिया ने सरकारी सेंसर द्वारा अनुमोदित नहीं की गई सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए नया कानून भी पारित किया था, जिसके बाद से किम जोंग उनके के-पॉप कल्चर सामग्री के प्रति नफरत भी जग जाहिर हो गई थी।
यानी कि किम जोंग उन को के पॉप कल्चर, के ड्रामा, साउथ कोरिया इन्फ्लुएंस या बाकी विदेशी देशों के गाने, कल्चर और इन्फ्लुएंस पसंद नहीं है। वो अपने देश में अपने नियम चलाना चाहते हैं। दूसरी ओर सिंगापुर में आयोजित शांग्री ला संवाद से इतर दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड के साथ बैठक में कहा कि गुब्बारों ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने इस घटना की निंदा की है। बता दें कि 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के बाद से उत्तर और दक्षिण कोरिया यानी नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ने अपने प्रचार अभियानों में गुब्बारों का इस्तेमाल किया है। हालिया घटनाएं उत्तर कोरिया के उस बयान के कुछ दिनों बाद आई जिसमें उसने कहा था कि वो दक्षिण में कार्यकर्ताओं द्वारा सीमावर्ती इलाकों में लगातार पर्चे और अन्य कूड़ा कचरा फैलाने के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। दक्षिण कोरिया में कार्यकर्ताओं ने प्योंगयांग विरोधी प्रचार के अलावा नकदी, प्रतिबंधित मीडिया सामग्री और यहां तक कि उत्तर में प्रतिबंधित दक्षिण कोरियाई स्नैक चोको पाइस भी ले जाने वाले गुब्बारे लॉन्च किए हैं। इस महीने की शुरुआत में ही दक्षिण कोरिया स्थित एक कार्यकर्ता समूह ने दावा किया था कि उसने सीमा पार प्योंगयांग विरोधी पत्रक और कोरियाई पॉप संगीत और संगीत वीडियोस वाले यूएसबी स्टिक वाले 20 गुब्बारे भेजे थे। वहीं सियोल की संसद ने दिसंबर 2020 में कानून पारित किया जो प्योंगयांग विरोधी पत्रक के लॉन्च को अपराध घोषित करता है, लेकिन आलोचकों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के संबंधित चिंता उठाई। इसके बाद भी प्योंगयांग विरोधी लीफलेट्स लॉन्च किए गए हैं। जवाब में वक्त वक्त पर उत्तर कोरिया ने दक्षिण की ओर गुब्बारे भी छोड़े जिन्होंने सियोल के नेताओं पर हमला किया है। 2016 में ऐसे एक अभियान में गुब्बारों में कथित तौर पर टॉयलेट पेपर, सिगरेट के टुकड़े और कचरा ले जाया गया था। सियोल पुलिस ने उन्हें खतरनाक पदार्थ बताया था। अब नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच की ये जो जंग है वो कहाँ रुकती है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन जाहिर तौर पर इसमें दोनों ही दोषी हैं। एक तरफ तो साउथ कोरिया की तरफ से कुछ ऐसी सामग्री नॉर्थ कोरिया भेजी गई जो नॉर्थ कोरिया को नहीं पसंद, और नॉर्थ कोरिया ने बदले के तौर पर वहां पर कुछ ऐसे गुब्बारे भेजे जिनके साथ बंधे थे बैग्स, और बैग्स में था खूब सारा कचरा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट जरूर करें।